जय श्री राम दोस्तों, मेरा नाम है पंकज एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रूरल राइडर पंकू। आप सबों का एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। उम्मीद करता हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। चैनल पे अगर आप न्यू हैं और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए, जिससे आप तक हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन पहुँचती रहे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे टीवीएस की तरफ से आने वाले वन ऑफ द बेस्ट बाइक मानी जाती है अपाची 160 RTR 2V। इसके कंप्लीट राइड रिव्यू के बारे में इस वीडियो में आपके साथ में डिस्कस की जाएगी। वीडियो में साथ ही साथ आपके साथ में बाइक के पॉजिटिव साइड, नेगेटिव साइड्स के बारे में भी बात की जाएगी। एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स कि ये बाइक सिटी तथा जो गांव देहात के इलाके में किस तरह से राइड होती है, किस तरह से उसका फीडबैक रहता है, इन सभी चीज़ों पे आपके साथ में डिटेल में बातचीत की जाएगी। तो चलिए बिना किसी देरी करते हुए आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। दोस्तों, तो हमारा आज का जो राइड रिव्यू है वो स्टार्ट हो चुका है। स्टार्टिंग में मैं आपको कुछ इस बाइक की स्पेसिफिकेशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दे रहा हूँ, जिससे कि आप इस कम्प्लीटली राइड रिव्यू से रिलेट कर सकते हैं। ठीक है। द फर्स्ट थिंग इज़ ये बाइक 160 सीसी की एयर कूलिंग इंजन के साथ में आती है। FI इंजन प्रोवाइड करती है कंपनी। ऑन रोड की प्राइस की अगर आप बात करोगे अराउंड 170-175 के आसपास में जमशेदपुर झारखंड में देखने को मिलती है। सिटी टू सिटी एंड स्टेट टू स्टेट ये प्राइस जो है वेरी करेगी। आपको आपके नज़दीकी TVS शोरूम में जाके ये इस बात का पता लगाना होगा कि आपके सिटी में अभी प्राइसेस क्या चल रही है। ठीक है। एंड द थर्ड थिंग इज़ कि यह बाइक सिंगल चैनल ABS के साथ में आ रही है। तो फ्रंट में कंपनी ABS प्रोवाइड कर रही है। रियर सेक्शन अभी भी आपको डिस्क ब्रेक ही देखने को मिलेगा। ठीक है। LED हेडलाइट आपको इस बाइक में मिल जाती है, लेकिन इंडिकेटर्स आपको हैलोजन में मिलते हैं। ठीक है। सस्पेंशन की अगर आप बात करोगे तो फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिल जाता है एंड रियर में आपको रेगुलर सस्पेंशन जो होती है एडजस्टेबल वाली, वही आपको देखने को मिल जाती है। ठीक है। सो अब हम बात करते हैं कि रोड प्रेजेंस की। तो भाई रोड प्रेजेंस में इस कंपेयर में मैं नहीं समझूंगा कि कोई भी 160 सीसी की सेगमेंट की जो बाइक है, ठीक है, वो आपको टक्कर दे सकती है, क्योंकि इस बाइक का जो कॉकपिट है, डैशबोर्ड सेक्शन जो होता है बेसिकली, ठीक है, वो आपको एक प्रीमियम स्पोर्ट कैटेगरी बाइक का फील प्रोवाइड करती है। ठीक है। बैठने के बाद आपको किसी भी तरह से यह फील नहीं होगा कि आप एक 160 सीसी की बाइक में बैठे हो या ड्राइव कर रहे हो। ठीक है। आपको यही फील होगा कि आप एक प्रीमियम स्पोर्ट कैटेगरी की जो बाइक होती है, रेसिंग मशीन्स जो होती हैं, रेसिंग मशीन्स यानी कि रेसिंग स्पोर्ट्स बाइक, उनमें आप बैठे हुए हो, वो आपको फील प्रोवाइड करा देगी। ठीक है। फिट एंड फिनिशिंग में मैं आपको इससे पहले भी जो रिव्यू वीडियो थी उसमें भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे होंगे तो मैं डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक छोड़ दूंगा। फिट एंड फिनिशिंग में TVS ने इस बात का कम्प्लीटली अच्छे से ध्यान रखा है कि जो भी राइडर्स होते हैं या जो भी TVS लवर्स होते हैं, ठीक है, उनको किसी भी तरह की कोई भी कंप्लेन फिट एंड फिनिशिंग से रिलेटेड ना मिले। तो फिट एंड फिनिशिंग में ये बाइक टॉप नॉच क्वालिटी का फिट एंड फिनिशिंग प्रोवाइड कर रही है। 5th गियर के साथ में ये बाइक आती है। ठीक है। तो आने वाले समय में आपको जो वीडियो मिलेगी मेरे चैनल पे, वो आपको 5th गियर की टॉप स्पीड भी मैं आपको इस बाइक का चेक करके दिखा दूंगा कि आपको टॉप स्पीड कितने की प्रोवाइड कर रही है। ऑल राइट। सो सिंगल चैनल ABS होने के कारण कईयों के मन में ये बात का डाउट रहता है कि इस बाइक का जो ब्रेकिंग है वो कैसा होगा, कैसा नहीं होगा। तो ब्रेकिंग टेस्ट भी मैं आपको इसी राइड रिव्यू में चलिए अभी करके दिखाता हूँ। ठीक है। थोड़ी सी स्पीड बढ़ा लेते हैं। ठीक है। स्पीड बढ़ाने से पहले मैं आपको बता दूं कि यह बाइक जो है वो 3 मोड्स के कैटेगरी डालती है इसमें राइडिंग मोड। एक हो गई आपकी रेन मोड, दूसरी हो गई आपकी अर्बन मोड एंड तीसरी हो गई आपकी रेस मोड यानी कि स्पोर्ट मोड। ठीक है। तो 3 मोड्स के बारे में अगर मैं एक्सप्लेन करूं तो रेन मोड में बाइक आपको उतनी पावर प्रोवाइड नहीं करेगी। ठीक है। उसमें आपका ABS भी अच्छे से वर्क करने लग जाता है। एंड द सेकंड थिंग इज़ अर्बन में भी कंपनी इस बात का पूरा ध्यान रखा है कि अगर बाइक कम प्रोवाइड करेगी एंड साथ ही साथ आपको माइलेज का भी ध्यान रखा जाता है अर्बन मोड में।
थर्ड मोड में आता है आपका स्पोर्ट मोड या रेस मोड। रेस मोड में या स्पोर्ट मोड में कंपनी इस बाइक में फुल पावर एक्सेस करने की ऑथोरिटी देती है राइडर को, जिसमें आप इस बाइक की जो कंप्लीट पावर होती है उस बाइक को आप मतलब पावर को आप यूज़ करके देख सकते हैं कि कैसा इनका पावर है। ठीक है, तो चलिए अभी हम ब्रेकिंग टेस्ट करते हैं बाइक का एंड देखते हैं कि रियर ब्रेक का ब्रेक कैसा रहता है एंड उसके बाद हम आपको दिखाएंगे कि फ्रंट ब्रेक का ब्रेकिंग सिस्टम कैसा रहता है। तो चलिए, अभी बाइक मेरी अर्बन मोड पे है, थोड़ी सी पिकअप बढ़ा लेता हूँ। ऑल राइट, सो 70 पर मैं आपको दिखाऊंगा कि रियर ब्रेक का ब्रेक कैसा यूज़ होता है। 69, 70, ओह वेरी नाइस। एक बार फिर से दिखाता हूँ, 70 पे मैं आपको रियर ब्रेक अप्लाई करके दिखाता हूँ कि कैसा रहता है। 49, 54, 60, ओह भाई साहब, ऐसी ब्रेकिंग क्वालिटी हो तो एबीएस की क्या ज़रूरत। आप 70 में भी अगर आप क्रूज करोगे ना और अगर आप सिर्फ रियर ब्रेक अप्लाई करोगे तो बाइक आपको इमीडिएट रिस्पॉन्स करती है और बाइक आपकी इमीडिएट आपको कुछ ही सेकंड्स में आपकी बाइक रुक जाती है भाई, लिटरली। टीवीएस को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने ब्रेकिंग सिस्टम A1 क्वालिटी का रखा हुआ है। अब हम थोड़ी सी फ्रंट टेस्ट करेंगे 70 के ही स्पीड पर। 65, 66, 67, ऑल राइट। भाई फ्रंट में तो एबीएस होने के कारण एबीएस तो एक क्वालिटी का है, A1 क्वालिटी का है, वो आपको तुरंत ही रोक देती है। मैं एक बार दोबारा टेस्ट करता हूँ। वाह भाई, टीवीएस इज इन अनदर लेवल। बहुत बाइक्स के ब्रेक बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन टीवीएस के जो ब्रेकिंग सिस्टम होती है ना, वो कहीं ना कहीं आपको अदर ब्रांड से के कंपेयर में बहुत अच्छा देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे मैं यही कहना चाहूँगा, जो भी व्यक्ति बाइक के ब्रेकिंग सिस्टम पे अगर डाउट है किसी को भी सिंगल चैनल एबीएस होने के कारण कि भाई टीवीएस अपाची आरटीआर 160 सीसी की जो है वो तो सिंगल चैनल एबीएस प्रोवाइड कर रही है, तो उसकी ब्रेकिंग कैसी होगी कैसी नहीं, तो भाई आप एक बार टेस्ट राइड ले लो, इतना ही कहना चाहूँगा। एक बार आप टेस्ट राइड ले लो, टेस्ट राइड लेने से आपके वो डाउट्स जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। चलिए अब हम बात करते हैं कि इस बाइक को अगर आप परचेस करना चाहते हो तो आपकी हाइट कितनी होनी चाहिए। ठीक है, ऐसे बहुत सारे बाइक लवर्स होते हैं जिनको ये बाइक परचेस करने के लिए तो इंटरेस्टेड हैं, लेकिन उनको इस बात का डाउट रहता है कि भाई मेरी जो सीट हाइट है उसके आधार पे क्या ये बाइक मेरे लिए ठीक रहेगा या नहीं रहेगा। तो भाई मैं बता दूं, अगर आप एक शॉर्ट राइडर है ना, अगर आपकी हाइट 5.4 या 5.5 के आसपास में भी है ना, तो आप इजीली इस बाइक को क्रूज कर सकते हो। आपके जो पैर होंगे वो ज़मीन पर डेफिनेटली पहुंचेंगे, क्योंकि टीवीएस ने इस बात का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखा है, क्योंकि इंडियन सीट मतलब इंडियन हाइट जो होती है वो बेसिकली 5.5 के आसपास का ही माना जाता है, राइट। तो टीवीएस ने इस बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखा है कि उनके जो भी राइडर्स होंगे ना, उनको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम्स ना हो, शॉर्ट राइडर को बेसिकली। ठीक है, लेकिन वहीं पर अगर आपकी हाइट मान के चलिए कि 6 फीट एंड अबव है ना, तो थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम फील होगी। वो प्रॉब्लम भी आपको इस चीज़ में फील होगा कि आपकी जो नीज है वो थोड़ी ज़्यादा बेंड हो जाएगी। ठीक है, तो हाइट का इसमें ध्यान रखें। अगर आपकी हाइट अराउंड 5 के मतलब 5.5 के आसपास का भी है ना, तो आपको किसी भी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। हॉर्न सेटअप की मैं बात करता हूँ। हॉर्न सेटअप कंपनी ने डुअल हॉर्न प्रोवाइड की है। आप देख सकते हैं हॉर्न कितनी लाउड है। ठीक है, आपके आगे कोई अगर 4 व्हीलर पार होगी ना, तो उनको भी इस हॉर्न का जो आवाज़ है उनके कान तक ज़रूर पहुंचेगी, क्योंकि कई बार होता है क्या है कि हॉर्न कंपनी सब चीज़ बाइक बहुत अच्छी प्रोवाइड कर लेती है, लेकिन हॉर्न में कंपनी कोई भी कंपनी जो है वो डुअल हॉर्न प्रोवाइड करने से पहले एक बार सोचती ज़रूर है। आई डोंट नो व्हाट्स द रीज़न बिहाइंड इट, लेकिन टीवीएस ने इस बात का ध्यान बहुत अच्छे से रखा है और टीवीएस ने डुअल हॉर्न प्रोवाइड किया है इस बाइक में। ठीक है, जिससे क्या होती है कि बाइक की जो साउंड क्वालिटी जो होती है, बेसिकली हॉर्न क्वालिटी,
वो बहुत अच्छा देखने को मिल जाता है। एंड इस बाइक को अगर आप ड्राइव करोगे ना एक मतलब इकोनॉमिकल स्पीड, तो आपको इस बाइक का जो वॉल्यूम है, यानी कि जो आपके एग्जॉस्ट साउंड है, वो भी आपको फील कराएगी बाइक। ठीक है, वहीं पर अगर आप थोड़ी सी स्पीड पकड़ोगे ना, तो वो बाइक उस आवाज़ को आप उतनी मतलब अच्छे से कैप्चर नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर आप मीडियम बाइक चला रहे हो, तो मीडियम रेंज में आपको ये बाइक इस बात का एहसास दिलाएगा कि मतलब तगड़े क्वालिटी के इंजन को आप ड्राइव कर रहे हो। ओके, सो अब बात करते हैं कि किनको ये बाइक लेनी चाहिए और किनको ये बाइक नहीं लेनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यही कहना चाहूँगा कि आप अगर एक कॉलेज जाने वाले व्यक्ति हैं, या अगर आप एक ऑफिस जाने वाले व्यक्ति हो, और अगर आपकी हाइट जो है वो अराउंड 5.5 के आसपास का है, या 5 फीट का भी अगर है, तो अगर आप बाइक परचेस करना चाहते हो ना कि स्पोर्ट कैटेगरी सेक्शन में, तो आप अपाची को एक बार कंसिडर जरूर कर सकते हैं। अगर आपको इस चीज़ से रिलेटेड थोड़ी भी डाउट अगर लगती है, तो आप एक बार नज़दीकी रिटेलर से संपर्क करिए, जाइए वहाँ पर शोरूम में जाके एक बार टेस्ट राइड लीजिए। ठीक है, आई एम श्योर आपका जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। एंड द सेकंड थिंग इज़ कि किनको ये बाइक जो है वो नहीं लेनी चाहिए। भाई अगर आपकी हाइट मोर देन 6 फीट है, ठीक है, तो थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम होगी। अगर आप उस प्रॉब्लम के साथ में एडजस्ट कर सकते हैं देन ओके। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं आप अपनी प्रॉब्लम्स के साथ में एडजस्ट नहीं कर सकते हो, तो बाइक आपके लिए ये बाइक नहीं है। आप किसी अदर ब्रांड में एक बार लुकआउट करें। ठीक है, वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आती है बजट। ठीक है, कि आपका बजट क्या है। आप बाइक तो परचेस करना चाहते हो, लेकिन अगर आपकी बजट ही आपको अलाउ नहीं कर रही है ना, तो आपके लिए वो बाइक सुटेबल नहीं रहेगा। इस बाइक को परचेस करने के लिए अराउंड आपका 177 to 180 के आसपास में आपका बजट होना चाहिए, तब जाके आप इस बाइक को परचेस करें तो अच्छा रहेगा। क्योंकि कहीं ना कहीं क्या होता है ना कि सब कुछ तो ठीक रहता है, इंसान जाके बजट में ही रुक जाता है। ठीक है, तो बजट पे ध्यान दीजिए। ठीक है, टेस्ट राइड लीजिए, उसके बाद ही आप इस डिसीजन को लीजिए कि आप के लिए वो बाइक सही रहेगा कि नहीं रहेगा। इस बाइक में ना एक और अच्छी मतलब मैंने चीज़ नोटिस किया, मैं शेयर कर देता हूँ। कुछ समय पहले टीवीएस इस चीज़ पे ध्यान नहीं देता था, लेकिन टीवीएस का ध्यान अभी इस ओर जा चुका है। वो है साइड स्टैंड कटअप सिस्टम। यानी कि अगर आप साइड स्टैंड को अगर आप ऑन करते हो ना, मतलब लगाते हो ना, तो आपकी बाइक स्टार्ट नहीं होगी। किसी भी गियर पे रहे आपकी बाइक बंद हो जाएगी। ठीक है, तो कई बार क्या होता है कि लोग जो है वो स्टैंड उठाना भूल जाते हैं और ड्राइव करते हैं, और बीच में उनको गिरने की संभावना रहती है। तो उस चीज़ का ध्यान अपाची ने रखा है। और जो साइड स्टैंड है, साइड स्टैंड अगर आपकी ऑन रहेगी तो इंजन आपका स्टार्ट होगा नहीं, बंद हो जाएगा। इस चीज़ का फैसिलिटी अब टीवीएस की ओर से भी आने लग गई है। ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में मैंने आपको बता दिया, फीचर्स के बारे में भी बता दिया। ठीक है, किनको ये बाइक लेनी चाहिए किनको नहीं लेनी चाहिए उसके बारे में भी मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दे दी है। अब हम इस बाइक के कुछ पॉजिटिव साइड और कुछ नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे। पॉजिटिव साइड की अगर हम बात करेंगे तो इस बाइक का एक बार आप डैशबोर्ड देख लो। ठीक है, मुझे इस बाइक में सबसे ज़्यादा जो पसंद आती है वो है इसका डैशबोर्ड। क्योंकि बैठने के बाद सबसे पहला राइडर का जो नज़र जाता है ना, वो आपके डैशबोर्ड एरिया पे ही जाता है कि आपके सामने क्या क्या है। तो डैशबोर्ड की अगर आप बात करोगे तो डैशबोर्ड में आपको एक मस्त क्वालिटी का मतलब मस्त फील प्रोवाइड करने वाली चीज़ें आपको मिल जाती है। और ब्रॉड मतलब हैंडल कुछ इस तरह का है कि आपको ज़्यादा घुसना भी नहीं पड़ेगा और ज़्यादा आपको स्ट्रेट भी नहीं रहना पड़ेगा, जिससे क्या होता है कि आपकी राइडिंग पॉस्चर बहुत अच्छी बन जाती है और आपको एक सुपर बाइक वाला फील प्रोवाइड करने लग जाता है। ठीक है, एंड सेकंड पॉजिटिव चीज़ की अगर आप बात करोगे तो सेकंड पॉजिटिव चीज़ में इस बाइक की फिट एंड फिनिशिंग आती है। भाई इस फिट एंड फिनिशिंग में टीवीएस ने किसी भी तरह का कोई भी कमी नहीं रखा है। ठीक है, फ्रंट से लेके बैक तक पूरी की पूरी बॉडी जो है इनकी फिट एंड फिनिशिंग में टॉप क्वालिटी का है। ठीक है, थर्ड अगर आप पॉजिटिव साइड की बात करोगे ना, तो थर्ड आती है इस बाइक की स्मूथनेस। यानी कि जो बाइक की फील आपको प्रोवाइड करती है ना इंजन, वो फील आपको अदर सेगमेंट कैटेगरी के बाइक्स में आपको नहीं मिलेगी। ठीक है, आप एक बार दूसरे ब्रांड की बाइक ड्राइव करके चेक कर लो। ठीक है, उसके बाद आप अपाची में मूव आउट करो, एक बार आप चला के देखो, आपको इतनी अच्छी प्रीमियमनेस जो होती है ना वो अपाची ही प्रोवाइड कर सकती है। मैं यही मान के चलता हूँ। ठीक है, उसके बाद अगर आप कुछ नेगेटिव पॉइंट की बात करोगे तो नेगेटिव पॉइंट में मैं रखना तो नहीं चाहिए वैसे इस पॉइंट को नेगेटिव में, लेकिन मैं फिर भी एक बार कहना चाहूँगा
ये बाइक जो है वो सिंगल चैनल ABS के साथ में आ रही है। 160 सीसी के सेगमेंट में अभी अगर आप बात करोगे तो बजाज N160 भी डुअल चैनल ABS के साथ में आने लग गई है। तो अपाची को इस चीज़ पे थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, और मेरा अपाची की टीम यानी कि TVS टीम से यही रिक्वेस्ट रहेगा कि जल्द से जल्द डुअल चैनल ABS के साथ में इस बाइक को लॉन्च करें। ठीक है, थोड़ी सी प्राइसेस में अप एंड डाउन देखने को मिल सकती है, लेकिन वो एडजस्टेबल रहेगा। अगर आप मान के चलो कि डुअल चैनल ABS एंड अदर चीज़ों में वर्क करते हो, थोड़ी सी प्राइसेस आप इंक्रीज करते हो ना, दैट इज जस्टिफाई है वो। ठीक है, तो वो आप एक नेगेटिव पॉइंट मान के चलिए। एंड द सेकंड थिंग इज़ इनके जो फ्रंट सेक्शन के सस्पेंशन है टेलीस्कोपिक, ठीक है, तो उसमें अगर कंपनी USD प्रोवाइड करने लग जाए, अगर कंपनी USD प्रोवाइड करेगी ना, तो मैं समझूंगा इस बाइक का लुक भी इन्हांस होगा। और बहुत सारे ऐसे पर्सन जो अदर ब्रांड में मूव कर रहे हैं, ठीक है, वो उन सभी ब्रांड्स को छोड़ के TVS को एक बार कंसिडर करना ज़रूर चाहेंगे। तो ये दोनों चीज़ हो गए। इसकी इस बाइक का जो रियर सेक्शन का जो टायर होता है वो 120 सेक्शन का मिलता है। तो कंपनी से मेरा यही रिक्वेस्ट रहेगा, ठीक है, मतलब रिक्वेस्ट के तौर पे ही समझ लीजिए, ठीक है, अगर 140 सेक्शन का टायर कंपनी इसमें प्रोवाइड करने लगेगी, थोड़ी सी और इन्हांस होगा इसका लुक। डेफिनेटली माइलेज में थोड़ा सा अंतर पड़ेगा, प्राइसेस में थोड़ी सी अंतर पड़ेगी, बट दैट इज़ ऑल्सो जस्टिफाई। तो जस्टिफाई करेगी उस चीज़ को भी। तो बेसिकली ये सब चीज़ों को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। अदरवाइज़ द बाइक इज़ वन ऑफ द बेस्ट बाइक मानी जाती है। ऑलरेडी यंगस्टर को पहले भी पसंद थी, अभी भी पसंद है, नो डाउट। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को अगर कंपनी थोड़ी सी अपग्रेड कर देना और थोड़ी सी इसमें चेंजेस लाएं, तो मैं यही मान के चलूँगा कि भाई अपाची के कंपेयर में आने वाले टाइम में दूसरी ब्रांड जो है वो कहीं नहीं टिकेगी। सो यही था हमारा आज का एक राइड रिव्यू वीडियो, जहाँ पे TVS अपाची RTR 160 के बारे में कंप्लीट डिटेल राइड रिव्यू शेयर की गई है। पॉजिटिव साइड एंड नेगेटिव साइड्स को भी आपके साथ में एक्सप्लेन की गई है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए एंड अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर ज़रूर कीजिए। ठीक है, और जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ, अगर आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए एंड बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दीजिएगा, जिससे आप तक नोटिफिकेशंस पहुँचती रहे। मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें। जय हिंद।